तो मैंने कहा है कि बीजेपी क्यों और कैसे जीतेगी बीजेपी बिहार का चुनाव, तो इसके विषय में नंबर 1, एसआईआर के माध्यम से 80 लाख वोटों की हेरफेरी तो आपने कर ली, वोटों को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। इसके साथ साथ जब वोट पड़ रहा है तो आप लोग कुछ चीजों को देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में वीडियो हैं कि लोग वोट डालने जा रहे हैं और उनसे कह दिया जा रहा है कि आपकी वोट है ही नहीं। किसी से कह दिया आपकी वोट है ही नहीं, आपकी वोट मरे हुए में है, तो मर गए वो, जिंदा लोग मार दिए गए। एक तो यही स्थिति हो गई कि लोग वोट डालने जा रहे हैं, जिंदा हैं, पर उनको कह दिया गया आपकी वोट वोटर लिस्ट में नहीं है। इससे भी और मजेदार बात है कि लोग वोट डालने जा रहे हैं और बीएलओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वो डिजिटल पर्ची जो बीएलओ ने दी है, मतलब चुनाव आयोग ने दी है, शासन ने दी है, वो पर्ची जा रहे हैं और उनको या तो कह दिया जा रहा है कि आप कहीं नहीं मानते हैं, क्या वोट डल गई। कैसे डल गई भाई, और क्यों नहीं मानने आप उस पर्ची को जो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, बीएलओ ने दी है, डिजिटल पर्ची है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ये कारण कि लोगों के साथ में स्थिति हो रही है कि पर्ची लेके जा रहे हैं, वोट नहीं डालने दी जा रही, या कह दिया जा रहा है तुम्हारी पर्ची, तुम्हारी वोट डल गई। एक बात। दूसरी बात ये हो गई, और अब तीसरी बात, एक और मजेदार बात है कि ये पता लग रही है, लगातार अब निकलकर चीजें सामने आ रही हैं कि बीजेपी ने यहां से, बिहार के बाहर से, दिल्ली से, हरियाणा से और महाराष्ट्र वगैरह से स्पेशल ट्रेन बुक करके बिहार के जो लोग हैं उनके आने जाने का टिकट फ्री, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उनको पैसा देकर वहां वोट डालने के लिए भेजा है। ये चीजें आ रही हैं, निकल के लगातार आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे हैं। और अब तो 4 ट्रेनों की जानकारी, तो जहां तक मेरी जानकारी में आया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं बार एसोसिएशन के, आदरणीय श्री कपिल सिब्बल साहब, जो मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे हैं, वो कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 4 ट्रेनें यहां से भर के भेजी गई हैं बिहार में वोट डालने के लिए। ये तीसरी बात हो गई। तो यहां से भेजे गए हैं वोटर। और चौथी मजेदार बात और बड़ी गजब की बात है, वो बात यह है कि जिन लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, एक तो वो प्रोफेसर ये जो अपने आप को कहता सिन्हा सिन्हा करके है, राकेश सिन्हा, जन कौन सा सिन्हा है, जिसकी जो यहां पे दिल्ली में पढ़ाता भी है, उनकी पत्नी भी जो है वो भी पढ़ाती हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, और फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वोट भी डाली है, और यहां तक कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचर्स का जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रचार भी कर रहे, उसमें भी वो भाग ले रहे। लेकिन अब उनकी वोट जो है बिहार में है, बिहार में जाके जो उनकी वोट बन गई है वहां डाल रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितने लाखों कार्यकर्ता, ये तो 1-2 ऐसे हैं जो जाने हुए चेहरे हैं, जो अनजान चेहरे जिन्हें आप और हम या कोई नहीं जानता, ऐसे कितने लाखों कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के जो अलग अलग प्रदेशों में कार्यकर्ता हैं और जिनको वहां वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, वो वोट डालने गए हैं। यद्यपि अगर आप मेरा देखेंगे कि जिस समय एसआईआर चल रही थी तो एक वीडियो में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, मुझसे जो पत्रकार है उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इससे ऐसा है कि भाई ये जो वोटर लिस्ट है ये पहले से ही तैयार कर ली गई और ये सब केवल दिखावा हो रहा। तो मैंने उसमें कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि एसआईआर जो है ये केवल दिखावा हो रहा है। दो वोटर लिस्ट बीजेपी के जो वोटर लिस्ट बनानी थी, जिनके नाम काटने थे, जिनके नाम जोड़ने हैं, जो घोटाला करना है वो बीजेपी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका है और अब वो सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं।
तो जो लोग वहां के एक एक गांव में 150 वोट काट दी गई। अगर आपको ध्यान होगा तो राहुल गांधी जी ने अभी जो अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वोट चोरी का उन्होंने हरियाणा का पूरा दिखाया था कि किस तरह से 25 लाख जो वोटें हैं, वो 25 लाख वोटें हरियाणा में डुप्लीकेट फर्जी वोटें बनाई गई, जिनके माध्यम से बीजेपी जीत कर आई। उसी में उन्होंने दिखाया था कि वहां से वो लोगों को लेकर आए, जो लोग जिंदा हैं उनकी वोटें काट दी गई, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दी उन लोगों की वोटें विधानसभा चुनाव में लिस्ट में काट दी गई, और केवल यही नहीं, पूरे परिवार की काट दी गई। और काटी भी कितनी गई है, करीब 150 के लगभग वोट हैं, वो पूरे गांव की काट दी गई जो लोग हैं वहां पे। इसके साथ साथ जो नई वोटें जोड़नी थी, तो कुल मिलाकर जो 350 के लगभग वोटें एक गांव की जो नई वोटर बने हैं, 18 साल के हुए हैं, जिनकी वोटें बननी थी, जुड़नी थी, वो नहीं बनाई गई, और जिनकी थी वो काट दी गई। तो एक एक गांव में इस तरह से हालत हुआ। और ये सारी चीजें जिस समय एसआईआर हो रही थी, उस समय इस देश के जिम्मेदार पत्रकार, जिनमें एक बड़ा नाम अजीत अंजुम जी का है, इसमें एक जो है उसके इंडियन एक्सप्रेस के जो वो हैं पत्रकार, उन्होंने दिखाया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें बताई, दिखाई। तो वो सब चीजें सामने आ गई कि किस तरह से वोटों का बड़ा घोटाला किया गया है, और वोटों का घोटाला करके ये अब सरकार बनाने की स्थिति में है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह की भाषा अमित शाह बोल रहा है, अमित शाह का कहना है कि बीजेपी 160 सीटें जीत कर आएगी। अबे बावड़े, लड़ तो रहा 101 पे, 160 कहां से जीत लेगा? आप समझ रहे सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी है कि मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे, और उसके अलावा और जो हैं उनको भी जिता के और अपनी सरकार इस बार बनाएंगे। ये सब कुछ सबके सामने है। और जो सरकारी रिश्वत दी गई, जो एक जघन्य अपराध है, सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी अदालत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए, देने के लिए रिश्वत दी जा रही है, सरकारी रिश्वत। 1 करोड़ महिला 10,000 रुपए की रिश्वत, और वो भी उस समय दी जा रही है जिस समय चुनाव चल रहा है। तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? घोर उल्लंघन है चुनाव आचार संहिता का। लेकिन गुलाम और बेईमान चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांध के, कान में रुई ठूस के, मुंह पे ताला लगा के चुप बैठा है। जो लोग बाहर से वोटर भेजे गए बीजेपी द्वारा, उन्होंने फर्स्ट फेज में वोट डाली, तो सेकंड फेज में भी वोट डालेंगे। 100% किसके लिए भेजे गए हैं भाई? ये जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप देखना, जो कुछ चेहरे नामी मतलब जो जाने पहचाने से चेहरे हैं, उन चेहरों को छोड़ के जो और भी बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को वहां वोटर बनाएगा, तो केवल एक फेज में नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के हिसाब से काम करता है, उसकी गुलामी करता है। तो ये दूसरे फेज के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा। पहले फेज में इन्होंने वोटें डाली हैं, दूसरे फेज में भी इनकी वोटें जगह जगह होंगी। आप कैसे पकड़ोगे? आप राहुल गांधी जी हाथ खड़े कर चुके हैं, बिल्कुल उनका सही है कि कहां तक पकड़े, किसको पकड़े, किस किस को जाने, ये होगा। और ये जो 6,000 भेजे गए, या जितने भी, ये तो 6,000 तो सामने आ रहे हैं, कितने हजार कितने लाख भेजे गए हैं कोई नहीं जानता इधर उधर से। ये तो ट्रेनों में है, बसों में भी भेजे गए होंगे, वैसे भी भेजे गए होंगे लोग। तो वो जो सारे के सारे लोग हैं, निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और मुझे कहीं इसमें कोई किसी तरह की संशय भी नहीं है, संशय भी मुझे नहीं है कि जो लोग गए हैं वो दोनों फेजों में वोट डालेंगे। बाकायदा प्री प्लान्ड है सब कुछ। और जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है कि जब सरकार अपनी है और इलेक्शन कमीशन गुलाम है, जिसे रखवाली करनी थी, जिसे पकड़ना था, जिसे सही चुनाव कराना था, निष्पक्ष चुनाव कराना था, वही जब बेईमानी कर रहा है एक पार्टी के लिए, उसके तलवे चाटते हुए,
तो कौन पकड़ेगा? बेईमानी होगी। तो लेकिन इसीलिए चुनाव वोटिंग वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है, तो क्या इसमें बीजेपी फायदा है या महागठबंधन का? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, लोगों को यह जरूर जानने की जरूरत है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है, आखिर कारण क्या है वोटिंग परसेंटेज का। बहुत अजीब सी स्थिति है कि जितने वोटर हैं एक्चुअल में बिहार में, उतने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तकरीबन 8 करोड़ और 20 लाख के आसपास इस समय वोटर है। 8 करोड़ 20 या 24 लाख के आसपास वोटर है, पर वोटर लिस्ट में नाम तो 7 करोड़ 40 लाख के आसपास का ही है, शायद इतना ही है। तो जब आपने 80 लाख वोट है तो वही काट दी। जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, आप उनको वोट नहीं डालने दे रहे। आपने देखा होगा न्यूज 24 के जो है राजीव रंजन, उन्होंने एक जाके बूथ में जाके एक वीडियो बनाया है, न्यूज उन्होंने वहां से दी है और उन्होंने बताया 8-10 महिलाएं खड़ी हैं, वो वोट डालने जा रही हैं। उनसे पूछा कि आपने वोट डाल के? कह रहे हमें डालने दे रहे। कह रहे जाओ यहां से, तुम्हारी वोट तो पड़ गई, है ही नहीं तुम्हारी वोट, तुम्हारी वोट है ही नहीं। ये क्यों नहीं है तुम्हारी वोट? कह रहे मर गए, तुम्हारी तो मरे हुए में है वोट। मतलब एक स्थिति है कि आप 80 लाख के लगभग वोट काट दे रहे हैं। आप जो लोग वहां पर वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं। जो लोग वहां पर अपने पर्ची लेकर जा रहे हैं, डिजिटल पर्ची जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इश्यू की गई है, बीएलओ ने दी है, उनको भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो वोट बढ़ कैसे गई? वोटर परसेंटेज बढ़ कैसे गया? ये एक सवाल है। और 10,000 की जो बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं ने दोनों तरह के वीडियो आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हाँ 10,000 ठीक, अच्छी बात, लेकिन ये भी वीडियो साथ में आ रहे हैं कि 10,000 से क्या होता है। आप इतने साल में आके अब 10,000 की बात कर रहे हो, हमें नौकरी दो, हमारे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी होगी तो हमें इस 10,000 की कोई किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब 10,000 का असर उन पे नहीं है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यहां तक कि लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा वोट डालने के लिए। कई जगह रोका गया है, वहीं रोक लिया गया, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और कई जगह ऐसा है कि जहां पर आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है उसका एक होल्ड है, जहां पर वहां पर धीमी गति से मतदान कराया जा रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है? ये निश्चित रूप से इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये फर्जीवाड़ा है, पूरा फर्जी वोटें हैं ये सारी की सारी, और बीजेपी फर्जी वोटों पर जीत का है। अन्यथा मैं लिख के दे सकता हूं कि बीजेपी कहीं चली जाए इस देश के किसी कोने में, चुनाव जीतने का तो मतलब ही नहीं है। 90% से ज्यादा जगह पर बीजेपी के कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी। यह आज की तारीख में माहौल है। देश में बेरोजगारी की भयानक स्थिति है, भयानक असमानता है। 1% लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी इस देश के 89% लोगों के पास है, उससे भी ज्यादा। रोजगार नहीं है, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। फिर कैसे बढ़ रहा है? फिर कैसे ये करे? तो सब कुछ बेईमानी से है। ईमानदारी से बीजेपी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती। पूरे देश में जो एसआईआर कराया जा रहा है अब, तो ये इसलिए कराया जा रहा है कि जहां जहां इलेक्शन होगा वहां वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वोटें बनाई जाएंगी, निश्चित रूप से, और बेईमानी की जाएगी। ये पूरी तरह से कि पूरा इनकी जो लाखों करोड़ों इनके पास इनके कार्यकर्ता वोट हैं, उनको किस तरह से 2029 की तैयारी है। ये 2029 से पहले जहां जहां भी चुनाव होना है, उन चुनावों में किस तरह से मैनिपुलेशन होगी, कहां ये जीतेंगे, कहां ये किसी दूसरे को मतलब बेईमानी नहीं करेंगे तो ठीक है भैया जीतने दो, इनके बेकार के राज्य में ये करेंगे। असली मकसद है इनका 2029, उसकी तैयारी है। तैयार में जो भी कुछ हो रहा है, जितनी भी गड़बड़ी हो रही है, जितनी भी बेईमानी हो रही है, वो उसी को लेकर हो रही है। और दुर्भाग्य इस देश का, इस देश की जनता का, कि देश के संविधान को खत्म होते, देश के लोकतंत्र को खत्म होते हुए और देश के न्याय को खत्म होते हुए खुद देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत,
देख रही है और कुछ नहीं कर रही है, बल्कि इस बेईमानी को सपोर्ट करने का कहीं ना कहीं से एक वो भी माध्यम बन गई है। इतनी फर्जीवाड़ा, इतना सब कुछ हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नहीं रोका। एसआईआर पर इतनी पिटीशन पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देती रही, और ये डेट देते देते ड्राफ्ट लिस्ट भी आ गई, फाइनल वोटर लिस्ट भी आ गई, चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव हो रहा है, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 14 तारीख को, और उसके बाद के लिए एसआईआर के पिटीशन में डेट पड़ी हुई। तब क्या करोगे भाई? जब सब कुछ हो लेगा, सब कुछ लुट लेगा, तो क्या यह नहीं है कि अदालत ने पूरी व्यवस्था कर दी, तुम आराम से चुनाव कराओ, इलेक्शन जीत के आओ, अदालत में केस है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सब नहीं कर दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि बेईमानी से चुनाव जीता है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र का बीजेपी ने चुनाव जीता और मध्य प्रदेश का भी जीता बेईमानी करके। अब वो कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव भी वो इसी तरीके से जीतेंगे। तो राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट को मैंने जो भी बताया, कोर्ट भी उसे देख रही है, मैं और उन्होंने जन जी से अपील करी। तो राहुल गांधी की अपील का इस देश की जनजी पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं नहीं जानता कि कितना असर पड़ेगा, और मैं ये जरूर जानता हूं कि दो चीजें मैं बहुत समय से 2019 से लगातार मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। इस देश में कोई अदालत नहीं है, कोई न्याय नहीं है। जो बात मैं तब से कह रहा हूं, अब लोग इस बात को कहना शुरू किए हैं। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अदालत में कुछ नहीं मिलेगा, और राहुल गांधी जी ने खुद ये बात सिद्ध कर दी कि जो मैं कर रहा हूं, खुले में कर रहा हूं, अदालत को क्या दिख नहीं रहा? जो सब कुछ दिख रहा है तो अदालत को भी दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि उनका अदालत से भरोसा उठ चुका है, और हो भी क्यों ना, एसआईआर का मामला सामने है। रही बात कि जेएनजी पे असर पड़ेगा, मैं नहीं जानता कितना असर पड़ेगा, लेकिन एक बात पक्की है, इस देश के जेएनजी जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये यूं कहें कि इस देश के युवा जो हैं, इस देश के नौजवान, इस देश की नौजवान बच्चियां, इस देश का पूरा यूथ जो 15 साल से लेके 35 साल के बीच का है, ये बेईमानी इलेक्शन में जो हो रही है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव इसी पीढ़ी पर पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से गुंडे और बेईमान, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को लूटने वाले, तबाह करने वाले लोग अगर बेईमानी के माध्यम से सरकार पर काबिज बने रहेंगे, तो इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनके हक में कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी बात अगर गलत हो तो मेरी बात का जवाब दें कि मेरी बात गलत है, लेकिन पिछले 11 साल का पूरा रिकॉर्ड यह बता रहा है कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से इस देश के युवाओं का, युवतियों का भविष्य इस मोदी सरकार, भाजपा सरकार और इस गुजरात की दोनों 2-2-4 वाली जो लॉबी है, इसने बर्बाद कर दिया। इस देश के यूथ का भविष्य तबाह कर दिया, वर्तमान भी और भविष्य भी तबाह कर दिया। रोजगार छीन लिया, शिक्षा छीन ली, स्वास्थ्य छीन लिया, और यूं कह रहा है मोदी, बड़ी अजीब सी बात, रील बना के पैसे कमाओ, रील बना के। यानी एक तो लोगों की जिंदगी तबाह कर दी आपने, बेरोजगार कर दिया, और ऊपर से उनका अपमान कर रहे हो रील बना के। ये जवाब एक व्यक्ति ने दिया कि रील बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और जो तू डाटा दे रहा, डेटा जो दे रहा 1 GB या 2 GB, उससे क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ये स्थिति, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी, और इससे ज्यादा जले पर नमक छिड़कना नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री रील बनाने को रोजगार कहता। इसी से पता लगती है कि गंदे व्यक्ति की सोच कितनी गंदी है, अनपढ़ व्यक्ति की सोच कितनी खतरनाक है ये देश को तबाह करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको कहा, 14 तारीख को इस उत्तर बिहार के चुनाव का परिणाम आएगा, और आप सब देखेंगे कि क्या होगा। हमें तो मालूम है कि क्या स्थिति होगी, देखना आपके लिए। थैंक यू।